एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। आप ये सारे ही पार्ट्स टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 24 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। जब आप किसी को मिल रहे हैं और उनसे उनकी लुक्स की तारीफ कर रहे हैं, या फिर अगर आप हैं टीचिंग कम्युनिटी के मेंबर और आप अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर आप किसी को भी किसी के काम के लिए रिमार्क दे रहे हैं, तो शायद सबसे पहले जो शब्द आपके दिमाग में आते हैं वो होते हैं गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, या फिर शायद थोड़े और कुछ स्मार्ट, वेरी गुड, वाओ, कूल, या थोड़े से कुछ और ऑसम, इंप्रेसिव जैसे। यही सारे होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन एडजेक्टिव्स जो तारीफ देने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जब एक ही इंसान को दिन भर में एक जैसी तारीफ मिल रही है तो क्यों नहीं आप नेक्स्ट टाइम जब फेसबुक और इंस्टाग्राम में किसी की पिक्चर में कमेंट करें या फिर अपने स्टूडेंट की कॉपी में जब रिमार्क दें तो क्यों ना ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया जाए कि सुनने वाला भी खुश हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सीखेंगे बहुत सारे वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। हम दो कैटेगरीज में बात करेंगे एप्रिशिएटिंग वर्ड्स की, एक जहां पर आप किसी को उसकी ब्यूटी के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और एक जहां पर आप किसी के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी। फर्स्ट वर्ड है एक्सक्विसिट। एक्सक्विसिट का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत लवली। तो वेरी ब्यूटीफुल का एडवांस्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हैं एक्सक्विसिट। इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सक्वे और सेट। तो फर्स्ट वर्ड है एक्सक्विसिट। नेक्स्ट वर्ड है या फिर नेक्स्ट फ्रेज है यू रूल। तो जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि यू आर दी बेस्ट, जब आप किसी से इम्प्रेस हो गए हैं तो फिर आप बोलेंगे यू रूल। हिंदी में हम लोग कहते हैं ना तुम्हारा ही जलवा है, तो इंग्लिश में आप उसको बोल सकते हैं यू रूल। थर्ड वर्ड है ब्रेड टेकिंग। ब्रेड टेकिंग का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, स्टनिंग, एस्टॉनिशिंग, जिसको देख के आपकी नजरें अटक जाती हैं या जिसको देख के आपकी सांसें अटक जाती हैं, इतना इंप्रेसिव, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्रेड टेकिंग। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट है यू आर स्पेशल। अगर आपको कोई बहुत सुंदर लगता है तो आप उसको ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं यू आर स्पेशल। नेक्स्ट वर्ड है सुपर डुपर। सुपर डुपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, यूनिक और अट्रैक्टिव सा कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड है। हम लोग सुपर्ब बोलते हैं, तो सुपर्ब बहुत ज्यादा कॉमन है, आप किसी को बोल सकते हैं सुपर डुपर। नेक्स्ट वर्ड है ए प्लस। ए प्लस मतलब कोई भी चीज जो टॉप क्वालिटी का है, टॉप क्लास का है, बेस्ट है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड ए प्लस। नेक्स्ट वर्ड है ये। तो जब आपको किसी को कहना है यू आर दी बेस्ट, यू आर नंबर वन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यू आर #1 विद एक्सक्लेमेशन मार्क टू शो योर एक्साइटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटियस। तो ब्यूटियस भी एक बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड है, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव या फिर स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब कोई भी चीज विच इज एक्सीलेंट, विच इज वेरी गुड। तो स्प्लेंडेड अब थोड़ा सा कॉमन है तो आप बोल सकते हैं ब्यूटियस। ब्यूटियस का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, ब्यूटी और फिर यस, तो वर्ड है ब्यूटियस। नाइन्थ वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब दोबारा से होता है समथिंग दैट इज वेरी इंप्रेसिव, स्प्लेंडेड, सुपर्ब, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्निफिसेंट। और नेक्स्ट वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन है ये, और ये है यूनिक और द रेयरेस्ट हर्ड वर्ड फॉर एप्रिसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पल्क्रीचिडिनस। तो पल्क्रीचिडिनस इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये आया है लैटिन से डिराइव करा गया है, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द लॉन्गेस्ट वर्ड फॉर द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। तो जब आप किसी की फिजिकल ब्यूटी से इम्प्रेस हुए हैं, आप किसी की फिजिकल ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे पल्क्रीचिडिनस। वेरी रेयर वर्ड, वेरी यूनिक वर्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। सेव दिस वर्ड फॉर योर लव्ड वंस टू कॉम्प्लीमेंट देम, पल्क्रीचिडिनस। नेक्स्ट वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन है स्टैचुएस्क। Statuesque is again a unique and very attractive complimenting word. Do not confuse this word with statue-like. इसमें स्टैचू आता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है statuesque. And statuesque is a complimenting word which is used for females, tall, attractive, dignified ladies who are known for their poise, for their grace, who are composed, elegant. उनके लिए हम लोग यूज करते हैं word statuesque.
नेक्स्ट वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन इज कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग इज अ कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दिलकश. तो दिलकश हिंदी में इंग्लिश में होता है कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग कोई भी चीज विच अट्रैक्ट्स योर स्ट्रॉन्ग अटेंशन, जिससे आपकी नजरें नहीं हटती हैं, विच इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग योर इंटरेस्ट, दैट इज कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग के लिए एक सिनोनिम और होता है एंड दैट इज कॉल्ड इनैमर. इनैमर मतलब जिसको देख के यू आर फिल्ड विद लव एंड एडमिरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इनैमर. एंड इनैमर के लिए ही हम लोग बोलते हैं कैप्टिवेटिंग. नेक्स्ट वर्ड है ये भी कैप्टिवेटिंग का सिनोनिम है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है bewitching. तो bewitching इज यूज्ड फॉर एनीवन हु इज वेरी कैप्टिवेटिंग, वेरी अट्रैक्टिव, एन्चांटिंग, वेरी चार्मिंग. चार्मिंग मतलब कोई भी चीज जो बहुत प्लीजिंग है, पोलाइट है, लाइकेबल है. तो bewitching इज अ सिनोनिम फॉर कैप्टिवेटिंग. एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिगाइल. तो बिगाइल एंड bewitching आर सेम. इन दोनों वर्ड्स के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स तो इनका मतलब होता है जो किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है. हाँ, bewitching के लिए अगर हम हिंदी में कोई वर्ड बोले तो होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाली चीज, मोहित कर देने वाली चीज. तो दैट इज जादुई चीज, दैट इज bewitching. और उसी के लिए एक सिनोनिम और है बिगाइल. ये हमने देखे थे अभी तक वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी. अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स फॉर गिविंग रिमार्क्स फॉर समवन्स वर्क. तो पहला वर्ड टू गिव रिमार्क्स इज कमेंडेबल. कमेंडेबल का मतलब होता है कोई भी चीज विच इज रिमार्केबल, विच इज ऑनरेबल, कोई भी चीज जो प्रेज डिजर्व करती है, एडमिरेबल है, लॉर्डेबल है, उसके लिए हम लोग एक एडवांस वर्ड यूज करते हैं कमेंडेबल. हिंदी में अगर हम बोले तो कमेंडेबल मतलब सराहनीय, प्रशंसनीय. तो थोड़ा सा इन वर्ड्स में अगर हम वेट ऐड कर देते हैं तो दैट इज कमेंडेबल. नेक्स्ट वर्ड है A+ वर्क. A+ वर्क अगेन मतलब टॉप क्लास वर्क, दैट इज बेस्ट वर्क. A+ यानी कि टॉप ग्रेड होता है ना, हाईएस्ट ग्रेड इज A+. तो A+ वर्क मतलब समथिंग दैट इज एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट एप्रिशिएटिंग फ्रेज है इट्स अ मास्टरपीस. तो मास्टरपीस यानी कि समथिंग दैट इज वंडर, कोई भी चीज दैट इज परफेक्ट, बेस्ट. हिंदी में बात करें तो बोलते हैं अति उत्तम. तो कोई भी चीज दैट इज एन आउटस्टैंडिंग आर्ट, work that is done with extraordinary skills, तो it is a masterpiece. 17th word of appreciation है noteworthy. noteworthy मतलब कोई भी चीज जो ध्यान देने योग्य है. वर्दी मतलब लायक. तो कोई भी चीज जो नोट देने लायक है यानी कि ध्यान देने लायक है, दैट इज नोटवर्दी. कॉमन वर्ड में बात करें तो नोटवर्दी मतलब दैट इज रिमार्केबल, दैट इज स्ट्राइकिंग. तो एनीथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज सिग्निफिकेंट एंड दैट इज रिमार्केबल, उसके लिए आप लोग वर्ड यूज करेंगे नोटवर्दी. नेक्स्ट वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन इज फर्स्ट रेट वर्क. तो फर्स्ट रेट वर्क दोबारा से किसी को अप्रिशिएट करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है ताकि सुनने वाला अच्छा लगे उसको, वो उस एप्रिसिएशन को याद रखे. ये सिनोनिम है किसी को कहने का एक्सीलेंट, वेरी गुड, A+. हमने भी A+ वर्क पढ़ा था तो उसका ही सिनोनिम है फर्स्ट रेट वर्क, समथिंग दैट इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्लास. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट है सुपर जॉब. तो अगेन समथिंग दैट डिजर्व्स एप्रिसिएशन. हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं वेल डन. तो अब से वेल डन मत बोलिए, बोलिए सुपर जॉब. नेक्स्ट वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन है एक्सेप्शनल. सो एक्सेप्शनल इज यूज जहां पर किसी ने अनयूजुअल काम करा है, मोर देन एक्सपेक्टेशंस काम करा है, तो दैट इज एक्सेप्शनल. गुड जॉब और वेल डन बोलते हैं, पर अगर किसी ने काम इनसे भी ज्यादा अच्छा करा है तो आप यूज करेंगे पावरफुल वर्ड एंड दैट इज एक्सेप्शनल. समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड इट इज मोर देन एक्सपेक्टेशंस, तो वहां पर आप बोलेंगे एक्सेप्शनल. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेज इज आई लव इट. तो I love it is again a very simple, a sweet way to tell that you are impressed, that you are happy with the work. Next word for complimenting is 2 thumbs up. तो 1 thumbs up is very common. जब आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, when you approve anything, so you give it a thumbs up. जब आप बोल रहे हैं 2 thumbs up, तो it means that you are strongly approving it, you are very enthusiastic about it, या फिर you are very excited about it. A single thumbs up means I like it, and 2 thumbs up is an interesting way to say I love it. The next words for appreciation is worthy of an Oscar. वर्दी ऑफ एन ऑस्कर को आप
ऑस्कर वर्दी भी बोल सकते हैं। आपने किसी का फोटोग्राफ देखा और आपको वो फोटोग्राफ अच्छा लगा, तब भी आप बोल सकते हैं ऑस्कर वर्दी फोटोग्राफ। और जब आप किसी का काम देख रहे हैं तब भी आप ऑस्कर वर्दी या वर्दी ऑफ एन ऑस्कर बोल सकते हैं। तो वर्दी ऑफ एन ऑस्कर मीन्स समथिंग दैट डिजर्व्स एन अवार्ड। ऑस्कर सबको पता है, ऑस्कर आर द एकेडमी अवार्ड्स एंड दे आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स। तो समथिंग दैट इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी एंड इट डिजर्व्स एन अवार्ड, so there we say worthy of an Oscar या फिर Oscar worthy. The next word is incomparable. Incomparable means something that cannot be compared in easy language, something that is matchless. हिंदी में बोले तो बेजोड़ चीज, बेमिसाल चीज. There we use the word incomparable. And the last word for the day is spectacular work. Spectacular work means something that is eye-catching, very attractive, wonderful. हिंदी में बोले तो कोई भी चीज जो बहुत शानदार है हम लोग बोलते हैं spectacular work. नज़ारों के लिए हम लोग कई बार यूज करते हैं spectacular view या फिर spectacular scene. तो वर्क के लिए आप लोग बोलेंगे spectacular work, something that is wonderful, something that is attractive and eye-catching. And here we are done with the video for the day. We have learned 25 words and 25 से भी ज़्यादा words हम लोगों ने देखे हैं. बीच बीच में हम लोग ने कुछ नए words भी use करे थे. तो we have learned so many words to appreciate someone. अब किसी को smart, very good, excellent जैसे old school words ना बोलें और ऐसी तारीफों के शब्द दें, ऐसे compliments दें कि सुनने वाले भी याद रखें. And for your ease, I have collected all the words together. You may click the picture of the slide or you may capture the screenshot so that you may refer to these words the next time when you need to compliment someone. Do not forget the drill of like, comment, share and subscribe. इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि हर कोई शौक से इंग्लिश बोले, इंग्लिश पढ़ें, सुने और मस्त होके बोलें. Thank you. Have a great time with learning.